आए मेरे प्यारे, सुनो बड़ी खुशी की बात है। मिसेस बेनिट ने कमरे में दाखिल होते हुए चिल्लाकर कहा। नेसरफील्ड पार्क आखिरकार किरायादार मिल ही गया है। मिस्टर बेनिट ने अपनी किताब नीचे रखते हुए बेइतना सा जवाब दिया, और वो कौन है? वो एक नौजवान है, बहुत ही अमीर। उसका नाम मिस्टर बंगली है। वो शुमाल से आया है और सालाना 4000 पाउंड से ज़्यादा कमाता है। हमारी बेटियों के लिए इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है? मिस्टर बेनिट ने अपनी बीवी की बेताबी को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? वो हमारी 5 बेटियों से शादी करेगा। अहमक, मैं संजीदा हूँ, तुम्हें फौरन उससे मिलने जाना चाहिए। मैं नहीं जाऊँगा, तुम खुद चली जाओ। लेकिन तुम्हारा जाना ज़रूरी है। क्या तुम नहीं समझते कि हमारी बेटियों के मुस्तकबिल का सवाल है? मैनरटन के बाल में डांस का एहतिमाम किया गया था। पूरे गांव के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान वहाँ मौजूद थे। बेनिट ख़ानदान के आने से पहले ही मिस्टर बंगली की आमद की खबर फैल चुकी थी। देखो, वो रहा है, मरियम ने अपनी बहन से कहा। वो अपने 2 दोस्तों के साथ आया है। मिस्टर बंगली के साथ उसकी 2 बहनें और एक दोस्त मिस्टर डारसी था। जब मिस्टर बंगली ने डांस फ्लोर पर कदम रखा तो सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। वो खुश मिजाज, खुशपोश और हर एक से बातचीत करने को तैयार नजर आता था। एलिजाबेथ बेनिट ने अपनी बहन जेन से कहा, वो वाकई खुश इफ्लाक लगता है। जेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो बहुत शाइस्ता लग रहा है। मगर उनकी तवज्जो जल्द ही मिस्टर डारसी पर मरकूज हो गई। वो लंबा, खूबसूरत और नफीस था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा तकब्बुर था। वो किसी से बात करने से गुरेज कर रहा था। जब डांस शुरू हुआ तो मिस्टर बंगली ने जेन बेनिट को अपना पार्टनर बनाया। वो दोनों इतने खुश नजर आ रहे थे कि सबने उन्हें देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। चार्लोटा लोकास, एलिजाबेथ की दोस्त, ने उसे कहा, तुम्हारी बहन को तो बहुत अच्छा पार्टनर मिल गया। हाँ, जेन वाकई खुश नजर आ रही है। इसी दौरान एलिजाबेथ ने मिस्टर डारसी को अकेला खड़े देखा। वो इत्तिफाकन उसके करीब से गुजरी तो उसने मिस्टर बंगली की बात सुन ली, तुम एलिजाबेथ बेनिट के साथ क्यों नहीं डांस करते? वो बहुत खूबसूरत लड़की है। डारसी ने बेरुखी से जवाब दिया, वो सिर्फ काबिल कबूल है, मगर इस कदर खूबसूरत नहीं कि मुझे उसके साथ डांस करने का इल्तिजा हो। एलिजाबेथ ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए अपनी दोस्त से कहा, उसके बारे में मेरी राय पहले ही बन चुकी है। मैं उस जैसे मगरूर आदमी को कभी पसंद नहीं कर सकती। अगले कुछ दिनों में मिस्टर बंगली ने बेनिट खानदान को दावत दी। जेन को उसकी बहनों की तरफ से घोड़े पर सवार होकर जाने का मशवरा दिया गया। इस तरह अगर बारिश हुई तो वो वहीं रुक सकेगी, कैरोलिन बंगली ने अपने भाई से कहा। जेन रास्ते में ही बारिश का शिकार हो गई। उसे जुकाम हो गया और वो नेसरफील्ड ही में रहने पर मजबूर हो गई। जब एलिजाबेथ को अपनी बहन की बीमारी का पता चला तो वो फौरन पैदल ही नेसरफील्ड की तरफ निकल पड़ी। 3 मील का सफ़र तय करने के बाद वो बारिश में भैगत हुई, कीचड़ में लथपथ नेसरफील्ड पहुंची। जब एलिजाबेथ डालरे एलिफिए नुंगाफ रूम में दाखिल हुई तो वहां मौजूद सब ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसके जूते कीचड़ से अटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा सुर्ख था। मिस्टर डारसी ने उसे गौर से देखा। उसे एलिजाबेथ की हिम्मत और बहन के लिए मोहब्बत ने मुतासिर किया। मिस बेनिट, क्या आप ठीक हैं? मिस्टर बंगली ने पुरजोश अंदाज में पूछा। हाँ, मैं सिर्फ अपनी बहन से मिलना चाहती थी। जेन को देखने के बाद एलिजाबेथ वापस जाने के लिए तैयार हुई, मगर मिस्टर बंगली की बहनों ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। रात के खाने पर एलिजाबेथ ने महसूस किया कि मिस्टर डारसी बार बार उसकी तरफ देख रहा है। जब वो डालरे एलिफिए नुंगाफ रूम में वापस आए तो डारसी ने उसके करीब आकर कहा, मिस बेनिट, क्या आप मुझे एक डांस का वादा देंगी? एलिजाबेथ ने हैरान होकर जवाब दिया, आप मुझे हैरान में डाल रहे हैं मिस्टर डारसी। मैंने सुना था कि आप मुझे सिर्फ काबिल कबूल समझते हैं। डारसी ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया, मैं अपनी उस बात पर माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपको गलत तौर पर परखा था। जब जेन सेहत याब हो गई तो दोनों बहनें घर वापस आ गईं। उनके इस्तकबाल के लिए एक नाखुशगवार मेहमान इंतज़ार कर रहा था, मिस्टर कॉलिंस। वो मिस्टर बेनिट का कज़िन था और उनकी जायदाद का वारिस था। वो एक अजीब व गरीब शख्स था जो हर बात पर बेजा तारीफ करता था। मेरी प्यारी कज़न्स, उसने चलक कर कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम सबसे खूबसूरत हो। एलिजाबेथ ने अपनी मां की तरफ देखा जो मिस्टर कॉलिंस को अपने दामाद के तौर पर देख रही थीं।
ایک شام مسٹر کولنز نے ایلزابتھ کو رسمی طور پر شادی کا پیغام بھیجا۔ میری عزیز ترین کزن، اس نے کہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے خاندان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ایلزابتھ نے فوراً انکار کر دیا، میں آپ کی بیوی نہیں بن سکتی۔ لیکن کیوں؟ میں آپ کو ایک اچھا گھر، عزت اور تحفظ دے سکتا ہوں۔ میں آپ کی پیشکش کی قدر کرتی ہوں، مگر میرے جذبات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ جب مسز بینیٹ کو پتہ چلا تو وہ غصے سے بھر گئیں، تم نے اسے مسترد کر دیا۔ تم ہمیشہ اپنی خاندان کی دشمن رہی ہو۔ مسٹر بینیٹ نے ایلزابتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی تمہاری مرضی، مگر یاد رکھو اگر تم اس سے شادی نہیں کرو گی تو تمہاری ماں تم سے بات چیت بند کر دے گی، اور اگر تم اس سے شادی کر لو گی تو میں تم سے بات چیت بند کر دوں گا۔ ایلزابتھ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں اس صورتحال کو قبول کرتی ہوں۔ اسی دوران گاؤں میں ایک نیا فوجی دستہ آیا، ان میں جارج واکھم نامی ایک نوجوان بھی تھا۔ وہ خوبصورت، خوش اخلاق اور ہر ایک کو متاثر کرنے والا تھا۔ ایک پارٹی میں واکھم نے ایلزابتھ سے ملاقات کی، وہ دونوں جلد ہی گہرے دوست بن گئے۔ کیا آپ مسٹر ڈارسی کو جانتے ہیں؟ واکھم نے ایک دن پوچھا۔ ہاں، مگر زیادہ نہیں۔ وہ میرے والد کا پرانا دوست تھا۔ اس کے والد نے مجھے ایک کلیسیائی عہدہ دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر ڈارسی نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ ایلزابتھ نے حیرت سے کہا، یہ تو بہت برا ہوا۔ ہاں، ڈارسی نے مجھے میرے حقدار سے محروم کر دیا۔ جب نیسر فیلڈ میں ایک بڑے ڈانس کا اہتمام کیا گیا تو سب نے سوچا کہ مسٹر بنگلی جین سے شادی کا اعلان کرے گا۔ ایلزابتھ نے اپنی بہن سے کہا، تمہارے لیے یہ موقع بہت اہم ہے۔ جین نے شرماتے ہوئے کہا، میں صرف اس کی خوشی چاہتی ہوں۔ مگر ایلزابتھ کے ذہن میں ڈارسی اور واکھم کی کہانی چل رہی تھی۔ وہ ڈارسی سے ملنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اسے اس کی طرف سے ایک وضاحت درکار تھی۔ یہاں ایلزابتھ اور ڈارسی کی ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ ایلزابتھ ڈارسی کو ایک مغرور اور خود غرض شخص سمجھتی ہے، جبکہ ڈارسی ایلزابتھ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔